अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं और लॉस इंडिसेस के। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो जब बेसेस सेम होती है और उनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, और जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तब हम और लॉस पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, अगर हम पढ़ें टू क्यूब को अगर मैं टू क्यूब से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आएगा टू क्यूब क्या होता है, 8। 8 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है? 1। तो जब मैं किसी भी चीज को बाय सेल्फ डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास हमेशा जो आंसर आता है वो 1 आता है। अगर मैं ए टू दी पावर एम को ए टू दी पावर एम divided by a to the power m, so they cancel out each other, so I will get the answer 1। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी मैं एक जैसे नंबर को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास हमेशा जो आंसर 1 आता है। तो ठीक है, अगर मैं इसको इंडिसेस के हिसाब से डिवाइड करूँ जो आपके जहन में आ रहा होगा, जब भी हम डिवाइड करते हैं दो सेम बेस को तो हम उनकी जो पावर्स होती हैं उनको क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं। तो टू क्यूब डिवाइडेड बाय टू क्यूब क्या होगा? 2 टू दी पावर 3 - 3 होगा, जो कि बराबर होगा 2 टू दी पावर 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गए? दो आंसर आ गए। that 2 cube divided by 2 cube is 1 and 2 cube divided by 2 cube is equal to 2 to the power 0। so मेरे पास कंक्लूजन क्या बनी? मेरे पास कंक्लूजन ये बनी कि 2 to the power 0 जो है वो 1 के बराबर है। दिस इज माई कंक्लूजन। वैसे ही अगर मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, अगर जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल में 8 टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 8 टू दी पावर m किसके बराबर होगा? a टू दी पावर m माइनस m, जो कि a टू दी पावर 0 के बराबर होगा। और a टू दी पावर जो 0 होगा वो 1 के बराबर होगा। सो हमें इससे ये पता चलता है, चाहे वो a हो, 2 हो, कोई सा भी नंबर हो, जब किसी भी नंबर की पावर when any number is to the power is 0, so its answer is always 1। किसी की भी पावर की जब 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है, हमें ये कंक्लूड होता है। इसके मैं आपको और प्रूफ भी दिखाती हूँ। अगर मैं बोलूँ 2 क्यूब के इसके बराबर होते हैं, अगर मैं इसको लेन करके लिखूँ, बड़ा करके लिखूँ, 2 × 2 × 2। अच्छा ठीक है, और 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 × 2। अच्छा ये बताएं, 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में क्या फर्क है? इसमें एक 2 ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो मेरे पास स्क्वायर हो गया। यानी जो मैंने पावर को कम करने के लिए एक नंबर मैंने उसको उसी बेस से डिवाइड किया, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। तो 2 to the power 1 को मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। यानी मैंने 2 × 2 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 2 to the power 1 आएगी। तो अगर मैं यही पैटर्न फॉलो करूँ तो मेरे पास जो 2 to the power 0 होगा वो क्या होगा? जब मैं 2 को 2 से ही डिवाइड करूँगी, जब मैं क्या करूँगी, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। सो हमें पता चलता है कि जब किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। सो इट कैन बी एनी नंबर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 क्यों आता है, आखिर इसके पीछे क्या रीजनिंग होती है।